भरत जी के स्वभाव को विचार करके भगवान बहुत ही सोच में डूब गए, परंतु अगले क्षण समाधान प्राप्त हुआ। ये पंक्ति भरत चरित्र का सार तत्व है। समाधान तब भायः जान, भरत कहे महु साधु सयान। प्रभु को समाधान क्या मिला? भरत जी हमारे कहने में रहते हैं। भरत जी का स्वभाव सधा हुआ है। भरत जी विवेकी हैं, अर्थात जो हम कहेंगे भरत जी उसको माने। लक्ष्मण जी नहीं मानते। लक्ष्मण जी वो मानते हैं जो उनको अच्छा लगता है। भरत जी में और लक्ष्मण जी में ये मूल अंतर है। भरत जी वो मानते हैं जो राम जी को अच्छा लगता है, लक्ष्मण जी वो मानते हैं जो उनको राम जी के निमित्त अच्छा लगता है। जीवन में ये दोनों अनिवार्य है। एक भाई भरत जी जैसा चाहिए, एक भाई लक्ष्मण जी जैसा चाहिए। दोनों भाई ना हो, सखा हो तो एक भरत जी जैसा चाहिए, एक लखनलाल जैसा चाहिए। बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। हम जो सोचें मेरे कहने में रहे ऐसा मिलना बड़ा कठिन है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम कहेंगे वो मानेंगे क्या? अथवा तो कौन कहेगा तो मानेंगे। बड़ा कठिन है। बहुत कठिन है। आप में से जिसके जीवन में ये दो में से एक हो, वो अपने को सौभाग्यशाली माने। या तो भरत हो या तो लक्ष्मण जी महाराज। और वो धरती का सबसे श्रेष्ठतम सौभाग्यशाली है जिसके पास ये दोनों हो। हम जो कहें वो रहे और मेरे लिए जो उचित हो वो कहे। दोनों बात बहुत कठिन है, बहुत कठिन। मानेंगे क्या? परंतु परमात्मा के भाव में निर्णय आया। समाधान तब भायः जान, भरत कहे महु साधु सयान। मैं तो निवेदन करूं आपसे, 100% नहीं, 70% भी कोई आपकी बात माने तो उसको 100 ही मान के चलो, कलिकाल है। हाँ, 30% उसका भी निजी मन है, तो अपनी निजता कुछ तो मिलाएगा। 70 नहीं, 60% भी कोई आपकी बात मानता हो, उसको 100% ही मानकर आनंद में रहो। 100 तो मानने वाले नहीं मानने वाले। है क्या? पूरी ऊर्जा लगा दे रहे हैं लोग। किसमें? चाहे जिसमें। ऐसा होगा वैसा होगा। कलयुग में भी किस राज की कल्पना हम लोग करते हैं? किस राज्य की? आपको लगता है क्या? हैं? राम राज्य की कल्पना
भाषण और प्रवचन थोड़े। राम राज्य में मेरा एक प्रवचन है 15 फरवरी को बार एसोसिएशन हाल में कानपुर में। राम राज्य की न्याय व्यवस्था और आज की न्याय व्यवस्था पर कंटेम्परेरी प्रवचन है। प्राच्य और पाश्चात्य के सानिध्य को ध्यान में रखते हुए क्या बोलना है। पूरा समाज सेटिंग और गेटिंग पे चल रहा है, वहां राम राज्य की क्या कल्पना करें। जिनके स्मृति में सूक्ष्म सन्निधि में यह कथा हो रही है, क्या कहें। भरोसा रखिए, प्रकृति जड़ है, प्रकृति चैतन्य नहीं है। प्रकृति का व्यवहार अपने तरीके का है। राम राज्य की कल्पना का अर्थ यह है कि सत्य का राज्य हो। राम राज्य में असत्य चलता ही नहीं था। राम राज्य में जातिवाद नहीं था। राम राज्य में घटाओ बढ़ाओ नहीं था। राम राज्य में अयोग्यता को योग्यता के ऊपर नहीं रखा जाता था। राम राज्य जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा अस्त व्यस्त उठा पटक चल रही है, क्या कहो महाराज। हरिभूमि के ब्यूरो चीफ बैठे हैं यहाँ, श्याम भैया परिचय कराए। मीडिया मेरे से पूछता रहता है, महाराज राम कथा कौनों नहीं पूछता है, वो बाबा के बारे में बताइए, वो बाबा के बारे में बताइए, राम मंदिर के बारे में बताइए। अरे हम राम कथा सुनाने आए कि वो बाबा बाबा के बताने आए। प्रश्न तो आप मेरे से ये पूछो कि ये कथा जो आप कर रहे हो 30 वर्षों से आपको लाभ क्या है इसका। समाज में आप ये इतने लोग बैठे हैं, इनका समय बर्बाद करते हैं 4 घंटा 5 घंटा रोज, इनको कोई लाभ होता है क्या? तो हम बतावें कि इनको क्या लाभ होता है। हमारा विषय समाज है, हमारा विषय परिवार है, हमारा विषय व्यक्ति है, हमारा विषय सनातन समाज है। हम और समाज के बारे में चर्चा नहीं करते। हम सनातन धर्मी हैं, विशुद्ध सनातन धर्मी हैं। हम अपने आश्रम, अपने ग्रंथ, अपने धर्म की चर्चा करते हैं, अन्य के धर्म की हम चर्चा का हमको जानकारी भी नहीं है। हम लोग जहां जन्मे हैं यह शाश्वत धर्म है, वैदिक धर्म है, और हम केवल भारत नहीं, इस समय दुनिया में वैश्विक धर्म के रूप में हमारा परिचय है। पूरी दुनिया इस समय हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। हम पूरी दुनिया को इस समय राम में करे ले रहे हैं। ये सदी ऐसी आई है ना, ये सदी नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी है। ये सदी पूरी भगवा सदी होके दिखाई पड़ेगी। पूरी दुनिया सुनती है साहब। हाँ, लहर लहर लहरा रहा। बात का विषय नहीं,
विवाद का विषय नहीं। राम कथा और महाभारत पुराण सभी संवाद के विषय हैं, विवाद का विषय नहीं। एक भाई कैसा हो, मित्र कैसा हो, आ तो भरत जी जैसा हो, भगवान को भरोसा है। भरत साधु से भरत कहने में रहते हैं, साधु हैं, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा। देखिए एक व्यक्ति नहीं, त्रिवेणी मैया ने भी कहा था, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग यगा। त्रिवेणी मैया ने कहा, हे भरत जी आप सब विधि साधु हैं। भगवान क्या कहते हैं, भरत कहे मऊ साधु सया। साधु जिद नहीं करता, साधु सुनता है, साधु समेटता है, साधु आपस स्थिति में भजता है, साधु संग्रह की प्रवृत्ति नहीं रखता, साधु त्याग वृत्ति रखता है।